क्या होगा अगर कोई अस्पताल चुपके से करोड़ों रुपए ले ऐसे इंसान का ऑपरेशन करने के लिए जो पहले से ही मर चुका हो? सोचिए जरा, जिस जगह पर लोगों की जान बचाई जाती है, वही जगह अगर लालच और धोखे का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? आज की कहानी में सामने आने वाला है ऐसा ही एक चौंकाने वाला हॉस्पिटल स्कैम, जिसे देखकर सिर्फ एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा शहर हिलने वाला है। सच सामने आएगा, लेकिन उस सच तक पहुंचने के लिए अंजलि अवस्थी को बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अंजलि अवस्थी एक ऐसा राज जान लेती है जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। वह तुरंत वेद को फोन करती है और बताती है कि जो डेड बॉडी वे लोग अस्पताल से लेकर आए थे, उसे अस्पताल वालों ने एडमिट कर लिया है। इतना ही नहीं, अस्पताल के रिकॉर्ड में यह भी दिखाया जा रहा है कि उस मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। यह सुनकर वेद पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह घबराकर पूछता है, यह कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करा सकता है? अंजलि बहुत शांत लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहती है, तुमने बिल्कुल सही सुना है। यही इस अस्पताल का असली बिजनेस है। यहाँ लोगों की जान नहीं, बल्कि उनके नाम पर पैसा कमाया जाता है। नकली ऑपरेशन, फर्जी मरीज और कागजों में बनावटी इलाज दिखाकर करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। अंजलि आगे बताती है कि इस अस्पताल से जो पैसा कमाया जाता है, उसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है, कहीं बड़े स्कूलों में, कहीं बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में और कहीं राजनीतिक फंडिंग में। गरीब और बेबस लोगों के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और फिर उन्हें धोखा देकर उनका पैसा हड़प लिया जाता है। अंजलि अब फैसला कर चुकी होती है कि इस बार यह खेल यहीं खत्म होगा। वह वेद से कहती है कि वह तुरंत आरती को लेकर अस्पताल पहुंचे और जितना हो सके प्रेस और मीडिया के लोगों को भी वहां बुलाए। अंजलि चाहती है कि पूरा शहर अपनी आंखों से देखे कि इंसान लालच में कितना नीचे गिर सकता है। वह कहती है, आज सच सबके सामने आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब गिन्नी वेद और अंजलि की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेती है। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ में आ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसमें प्रेस और मीडिया को बुलाया जा रहा है। जब गिन्नी वेद से पूछती है कि वह मीडिया की बात क्यों कर रहा था, तो वेद तुरंत बात को टाल देता है। उसके मन में शक होता है कि शायद अभी गिन्नी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। गिन्नी को यह अधूरी बात बहुत खटकती है। वह सीधे जाकर मंत्री धर्मराज को सब कुछ बता देती है। हालांकि उसे पूरी सच्चाई नहीं पता होती, लेकिन इतना जरूर कहती है कि वेद और अंजलि मीडिया को लेकर अस्पताल में कुछ बड़ा करने वाले हैं। यह सुनकर मंत्री धर्मराज भी सतर्क हो जाता है और अंदाजा लगाने लगता है कि कहीं उसका राज खुलने वाला तो नहीं। उधर अस्पताल में एक और खेल चल रहा होता है। अस्पताल का मैनेजर तरुण पहले ही 1 करोड़ रुपए ले चुका होता है और अब वह 50 लाख रुपए और मांगता है ताकि ऑपरेशन के कागजों पर साइन कर सके। वह पूरी तरह से निश्चिंत होता है कि यह सब हमेशा की तरह आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज का दिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आने वाला है। अचानक वहां एसीबी अधिकारी पंकज पुरोहित और पद्मा पहुंच जाते हैं। वे सीधे तरुण से सवाल करते हैं, बताओ, एक मरे हुए इंसान का हार्ट ऑपरेशन कैसे करोगे? यह सवाल सुनते ही तरुण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता और पूरी तरह से बौखला जाता है। इसी बीच वहां अंजलि की एंट्री होती है और उसके साथ वेद और आरती भी होते हैं। अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सामने इस अस्पताल का काला सच उजागर कर देती है। कैमरों के सामने वह सबूत दिखाती है कि जिस इंसान का इलाज दिखाया जा रहा है, वह असल में पहले ही मर चुका है।
फिर अंजलि सीधे मंत्री धर्मराज को फोन करती है और तेज आवाज में कहती है, क्यों अब भी लोगों को बेवकूफ बनाओगे? अस्पताल में मुर्दों को एडमिट करके उनसे पैसे कमाते हो और कितना गिरोगे? अंजलि बताती है कि उनसे पहले ही 1 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं। मंत्री यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? अंजलि मुस्कुराकर कहती है, ऊपर के सारे नोटों के नंबर हमने पहले ही लिख लिए हैं और नीचे के सारे नोट नकली हैं। वे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। यह सुनते ही मंत्री को समझ में आ जाता है कि इस बार वह बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। उसे डर सताने लगता है कि कल सुबह उसका नाम हर अखबार की सुर्खियों में होगा और उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इधर एसपी पंकज पुरोहित अस्पताल के अंदर से उस लाश को बाहर लेकर आते हैं और मीडिया के सामने दिखाते हैं। वह कहते हैं, देखिए, यह वही डेड बॉडी है। यह आदमी कल ही मर चुका था और फिर भी अस्पताल ने इसे एडमिट कर लिया। कागजों में इसे जिंदा दिखाकर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कैमरे लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और यह खबर कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में फैलने लगती है। अंजलि मीडिया के सामने खड़े होकर मंत्री धर्मराज को खुला चैलेंज देती है कि अब सच छिप नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ गिन्नी को जब यह सब पता चलता है कि अंजलि ने मंत्री का पूरा खेल बिगाड़ दिया है, तो वह गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि अगर अंजलि जिंदा रही तो आगे भी बहुत बड़े राज सामने आ सकते हैं। इसलिए वह एक खतरनाक चाल चलती है। गिन्नी अपने हाथों से खाना बनाती है और बहुत प्यार से अंजलि के पास जाती है। वह अंजलि को अपने हाथों से निवाला खिलाती है, जैसे वह उसकी बहुत परवाह करती हो। लेकिन सच यह है कि उस खाने में शायद जहर मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या अंजलि को समय रहते इस साजिश का पता चल जाएगा? क्या अभय और वेद सही वक्त पर पहुंचकर अंजलि की जान बचा पाएंगे? या फिर गिन्नी की यह खतरनाक चाल अंजलि की जिंदगी का अंत बन जाएगी? कहानी में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, जहां सच और साजिश की यह लड़ाई और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे ही लेटेस्ट और रोमांचक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।